मूवी की शुरुआत में हम ईयर 1899 में एक आदमी को देखते हैं जिसका नाम डॉक्टर अलेक्जेंडर होता है, जो कोलंबिया यूनिवर्सिटी पर इंजीनियरिंग का सब्जेक्ट पढ़ा रहा था। जब वो एक इक्वेशन को सॉल्व करने में बिजी होता है तो उसका दोस्त डेविड उसे याद दिलाता है कि उसे एक लड़की से मिलने जाना है। यह सुनते अलेक्जेंडर अपने नोट्स वगैरह पिक करके अपने घर की तरफ दौड़ने लगता है ताकि वो डेट के लिए रेडी हो सके। रास्ते में जाते समय वो बताने लगता है कि यूनिवर्सिटी के डीन ने उसके सारे नए इन्वेंशन के आइडियाज को रिजेक्ट कर दिया है। बदले में डेविड कहता है कि उसे ऐसे इन्वेंशंस बनाना चाहिए जो इंसान के काम आए और ऐसे इन्वेंशंस को यूनिवर्सिटी वाले एक्सेप्ट कर लेंगे। जब अलेक्जेंडर घर पर पहुंचता है तो उसकी हाउसकीपर मिसेस वॉचिट उसे वेलकम करती है और उसे अपने कपड़े बदल लेने को बोलती है क्योंकि अलेक्जेंडर के कपड़ों पर काफी धूल थी। अलेक्जेंडर कपड़े बदल लेता है और अपनी गर्लफ्रेंड एम्मा से मिलने के लिए वहां से निकल जाता है। आगे अलेक्जेंडर एम्मा से मिलता है और ये दोनों सेंट्रल पार्क में वॉकिंग करते हुए बात करने लगते हैं। अलेक्जेंडर एम्मा से कहने लगता है कि उसकी तबीयत कुछ ठीक नहीं रह रही, अगर उसने उसके साथ शादी कर ली तो उसकी तबीयत ठीक हो जाएगी। ये सुन एम्मा अलेक्जेंडर के प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लेती है। अलेक्जेंडर अपने जेब से अंगूठी निकालता है और एम्मा को पहना देता है। ये देख एम्मा काफी खुश हो जाती है, मगर तभी वहां पर एक आदमी आकर उन दोनों के गोल गोल चक्कर लगाने लगता है। वो आदमी अलेक्जेंडर से पैसे वगैरह पूछता है। ये देख अलेक्जेंडर उसे समझाने की कोशिश करता है, मगर वो आदमी एक गन निकालकर उस पर तान देता है। अब मजबूरन अलेक्जेंडर अपना वॉलेट और अपनी वॉच उसे दे देता है, मगर वो आदमी इतने से खुश नहीं था, इसलिए वो एम्मा की रिंग पूछने लगता है। अलेक्जेंडर मना कर देता है, मगर वो आदमी एम्मा की उंगलियों से वो रिंग छीनने की कोशिश करता है। इस हाथापाई में एक गोली एम्मा को लग जाती है और वो मारी जाती है। ये देख अलेक्जेंडर रोने लगता है और एम्मा को अपने गले लगाता है। अगले सीन में हमें 4 साल बाद अलेक्जेंडर को दिखाया जाता है, जो एक बोर्ड पर कुछ फॉर्मूलास लिख रहा था। देखने पर ऐसा लगता है जैसे वो एक नए इन्वेंशन को बनाने में बिजी है। यहाँ हम ये भी देख पाते हैं कि अलेक्जेंडर एम्मा को भूल नहीं पा रहा और जब से एम्मा की डेथ हुई है वो अपने रिसर्च में लगा हुआ है। अब ये रिसर्च किस चीज के बारे में थी वो हमें आगे पता चलेगा। अलेक्जेंडर के इस हालत को देख मिस वॉचिट और डेविड काफी चिंतित थे। फिर एक दिन जब डेविड अलेक्जेंडर से मिलने आता है तो उसे कर्टन के उस पार कुछ मशीन जैसी चीज दिखाई देती है। डेविड अलेक्जेंडर से पूछता है कि वो किस चीज पर काम कर रहा है। अलेक्जेंडर डेविड को एक हफ्ते बाद डिनर के लिए इनवाइट करता है और कहता है कि वो उसे सब बताएगा। अब एक हफ्ता हो जाता है और फाइनली वो दिन आ जाता है। अलेक्जेंडर अच्छे से ड्रेसअप हो जाता है और उस बड़े कर्टेन को हटाता है। यहाँ हम देख पाते हैं कि कर्टेन के उस पार एक बड़ी मशीन है जिसके अंदर कई सारे गेयर्स और पहिए लगे हुए हैं और इसी मशीन के सेंटर में एक चेयर भी लगी हुई है। आगे अलेक्जेंडर उस चेयर पर बैठता है और एक लॉकेट को देखने लगता है जिसके ऊपर एम्मा की तस्वीर लगी हुई थी। वो अब एक लीवर जैसे हैंडल को नीचे घुमाता है जिससे एक गोल शील्ड मशीन के इर्द गिर्द तैयार होने लगती है। देखते ही देखते मशीन चलना स्टार्ट हो जाती है और अलेक्जेंडर उस मशीन के आखिरी लीवर को भी घुमा देता है। आगे हम एक वॉच को देखते हैं जिसका कांटा उल्टा घूमने लगता है, मतलब अलेक्जेंडर टाइम में वापस जा रहा है और उसने जो मशीन बनाई है वो एक टाइम मशीन है। यहाँ हमें ये भी पता चलता है कि अलेक्जेंडर ने इस मशीन को बनाने में इतनी मेहनत इसलिए की ताकि वो पास्ट में जाकर एम्मा को मरने से रोक सके जो 4 साल पहले गुजर चुकी थी। अब फ्यूचर अलेक्जेंडर पास्ट में उसी सेंट्रल पार्क पर पहुंचता है जहां पर उसकी मुलाकात एम्मा से हुई थी। एम्मा फ्यूचर अलेक्जेंडर को देखती है और उसके पास दौड़ती है। वो एम्मा को देख काफी इमोशनल हो जाता है और उसे लेकर तुरंत पास ही के एक चैरियट के पास जाता है ताकि वो एम्मा को लेकर वहां से निकल सके। वो दोनों आगे शहर के बीचों बीच उतरते हैं। अलेक्जेंडर एम्मा से कहता है कि वो जाकर अपने घर पर आराम करे क्योंकि उसे पता था कि पास्ट वाला अलेक्जेंडर एम्मा से मिलने उसके घर पर आएगा। वो आगे एम्मा से कहने लगता है कि वो उसे बहुत चाहता है और उसे नाराज होने की कोई जरूरत नहीं है। वो एम्मा को वहीं रुकने को बोलता है और पास ही की एक दुकान से फ्लावर्स लेने के लिए जाता है, पर तभी वहां पर एक गाड़ी आ जाती है और एम्मा को हिट कर देती है जिससे एम्मा की मौत हो जाती है। अलेक्जेंडर को अब रियलाइज होता है कि वो कितनी भी कोशिश कर ले वो पास्ट को चेंज नहीं कर सकता, क्योंकि जब भी वो एम्मा को बचाने की कोशिश करता एम्मा किसी न किसी कारण से मारी जाती। मगर अलेक्जेंडर अपने इरादों का पक्का था। उसे लग रहा था कि फ्यूचर में किसी न किसी को तो पता होगा कि पास्ट को कैसे चेंज करना है और फ्यूचर के टाइमलाइन में
काफी एडवांस टाइम मशीन्स होंगे, इसलिए वो टाइम मशीन में बैठकर साल 2030 में जाने लगता है। जब वो फ्यूचर में टाइम ट्रैवल करने लगता है, वो देखता है कि टाइम के साथ दुनिया बदल रही है। साल 2030 में पहुंचने के बाद वो एक एडवर्टाइजमेंट को देखता है जिस पर मून पर दुनिया बनाने की बात लिखी हुई थी। मतलब ईयर 2030 में लोग मून पर जाकर वहां रहने लायक वातावरण बनाएंगे। वो आगे न्यूयॉर्क के लाइब्रेरी में जाता है, इस उम्मीद में कि उसे वहां टाइम ट्रैवल पर लिखी कोई किताब मिल जाएगी। आगे अलेक्जेंडर को वहां का लाइब्रेरियन दिखाई देता है जो एक होलोग्राम था, और इस होलोग्राम का नाम वॉक्स था। इस एडवांस टेक्नोलॉजी को देखकर अलेक्जेंडर शॉक हो जाता है। जब अलेक्जेंडर वॉक्स को टाइम ट्रैवल के बारे में पूछता है तो वॉक्स बताने लगता है कि अब तक कोई टाइम ट्रैवल वाला इन्वेंशन नहीं बना है और टाइम ट्रैवल करना नामुमकिन है। अलेक्जेंडर आगे अपने टाइम मशीन में बैठता है और ईयर 2037 में पहुंच जाता है। ईयर 2037 में अलेक्जेंडर देखता है कि दुनिया पूरी तरह तबाह हो चुकी है और यहाँ के लोग जो मून सेटलमेंट प्रोग्राम की बात कर रहे थे वो पूरी तरह फ्लॉप हो चुका है, क्योंकि इस मून सेटलमेंट प्रोग्राम के चक्कर में मून धरती के काफी करीब आ गया था, जिससे अर्थ और मून के ग्रेविटेशनल फील्ड्स में काफी चेंजेस आ गए और धरती पर अब भूकंप और सुनामीज बनने लगे, जिससे कई लोग मारे गए। हम यहाँ ये भी देख पाते हैं कि मून सेटलमेंट प्रोग्राम की वजह से चांद पर एक बड़ा सा क्रैक भी बन गया है। वहाँ के 2 पुलिस वाले सिटी को एवैक्यूएट करने में लगे हुए थे, इसलिए वो लोग एलेक्स को पकड़कर वहां के एवैक्यूएशन सेंटर पर ले जाने की सोचते हैं। तभी धरती जोरों से हिलने लगती है और जमीन से लावा बाहर आने लगता है। इस मौके का फायदा उठाकर अलेक्जेंडर तुरंत अपने टाइम मशीन में बैठकर वहां से भागने लगता है, मगर धरती के भूकंप की वजह से अलेक्जेंडर के सर पर चोट लग जाती है और वो बेहोश हो जाता है और टाइम मशीन उसे ईयर 8,2701 में ले जाती है। अलेक्जेंडर टाइम मशीन को रोक देता है और फिर से बेहोश हो जाता है। जब उसकी आंख खुलती है तो वो अपने आप को एक बेड पर देखता है। वो तुरंत अपने कपड़े पहन लेता है और उसे वहाँ एक छोटा लड़का दिखाई देता है। अलेक्जेंडर उस लड़के को फॉलो करने लगता है। बाहर जाने पर देखता है कि यहाँ के लोगों के घर चोटियों से चिपके हुए हैं। जब अलेक्जेंडर नीचे पहुंचता है तो वहाँ के लोग अलेक्जेंडर को देखकर शॉक हो जाते हैं, क्योंकि उसका हुलिया और कपड़े वगैरह यहाँ के लोगों से काफी अलग थे। अब अलेक्जेंडर की भाषा वहाँ के लोग समझ नहीं पाते, सिवाय मारा नाम के एक लड़की के, जिसे थोड़ी थोड़ी इंग्लिश आती थी। अलेक्जेंडर मारा को बताता है कि वो एक टाइम ट्रैवलर है, मगर वहाँ के लोगों को मारा बताने लगती है कि अलेक्जेंडर एक ट्रैवलर है जो रास्ता भटक गया, ताकि यहाँ के लोग उसे ना मारे। यहाँ के लोगों को इलोई कहा जाता था। तभी वहाँ एक बड़े से हॉर्न की आवाज आती है और सब लोग अपने अपने शेड्स में जाने लगते हैं। रात के समय अलेक्जेंडर मारा और उसके भाई कैलेन के यहाँ पर रहने लगता है। आसमान में उसे चांद के टुकड़े दिखाई देते हैं। यह सब उसी मून सेटलमेंट प्रोग्राम की वजह से हुआ था। अगले दिन मारा अलेक्जेंडर को लेकर उसके टाइम मशीन के पास पहुंचती है। वो लोग देखते हैं कि टाइम मशीन को कुछ डैमेज नहीं हुआ, इसलिए मारा अलेक्जेंडर से रिक्वेस्ट करती है कि वो उसके भाई कैलेन को लेकर पास्ट में चले जाए, इससे पहले कि एलेक्स इसके बारे में पूछता। तभी एक और बड़े हॉर्न की आवाज उन दोनों को सुनाई देती है। यह सुनते ही मारा अपने भाई को बचाने उसके पास दौड़ने लगती है और अलेक्जेंडर मारा के पीछे भागने लगता है। वही चोटी पर रहने वाले सभी लोग अपने अपने शेड्स की तरफ भागने लगते हैं। तभी अलेक्जेंडर के सामने एक बीस्ट जैसा क्रिएचर आ जाता है। इन क्रिएचर्स को यहाँ के लोग मारलॉक्स कहकर पुकारते थे। देखते ही देखते कई सारे मारलॉक्स जमीन से बाहर आते हैं और वहाँ के लोगों पर हमला कर देते हैं। मारलॉक्स कुछ इंसानों को पकड़कर अपने साथ जमीन में ले जाने लगते हैं। तभी अलेक्जेंडर देखता है कि एक मारलॉक मारा को लेकर जमीन के अंदर चला गया। जब सारे मारलॉक्स वहां से चले जाते हैं तो अलेक्जेंडर वहां के लोगों से पूछने लगता है कि मारलॉक्स इन सभी लोगों को कहां ले गए, जिस पर कैलेन बताता है कि यहाँ पर मारलॉक्स के बारे में बात करना मना है। कैलेन आगे अलेक्जेंडर को लेकर एक ओपनिंग की तरफ ले जाता है। अंदर जाने के बाद अलेक्जेंडर को रियलाइज होता है कि यह जगह न्यूयॉर्क की लाइब्रेरी हुआ करती थी। तभी उस लाइब्रेरी का होलोग्राम वॉक्स उनसे बात करने लगता है। यहाँ अलेक्जेंडर को पता चलता है कि वॉक्स यहाँ के सोलर पावर को यूज करके खुद को ऑन रखता है। अलेक्जेंडर वॉक्स से पूछता है कि यहाँ दरअसल चल क्या रहा है, क्योंकि यहाँ के लोग उसे कुछ बता नहीं रहे। वॉक्स अब बताने लगता है कि इंसानों की रेस 2 जुटों में विकसित हुई, एक है एलोइस और दूसरे मारलॉक्स। मारलॉक्स जमीन के अंदर रहते हैं और वो एलोइस को हंट करके जमीन के अंदर ले जाते हैं। आगे कैलेन और अलेक्जेंडर वहाँ की आवाजों को फॉलो करते करते
जमीन के नीचे मार्लॉक्स के इलाके में पहुंच जाते हैं। कैलन वहीं रुकता है और अलेक्जेंडर और अंदर की तरफ जाने लगता है। अंदर पहुंचने पर अलेक्जेंडर देखता है कि नीचे मार्लॉक्स की पूरी सिविलाइजेशन है। आगे अलेक्जेंडर गलती से एक पॉन्ड में गिर जाता है जहां इंसानों की हड्डियां थी। अब अलेक्जेंडर को वहां का एक मार्लॉक देख लेता है और उसे पकड़कर उनके लीडर के पास ले जाता है। वहां का लीडर अलेक्जेंडर को बताने लगता है कि जब मून के टुकड़े हुए तो थोड़े लोग जमीन के नीचे पहुंच गए और मार्लॉक्स में इवॉल्व हो गए और बाकी लोग जो ऊपर बच गए वो इलॉइस बन गए। जमीन के अंदर फंसे मार्लॉक्स ने ऊपर आने की बहुत कोशिश की मगर वो नहीं आ पाए और इतने साल जमीन के अंदर रहने से वो लोग विकसित हो गए। फिर उन लोगों ने जमीन के ऊपर आना जाना सीख लिया और तब से वो इलॉइस को हंट करते हैं। लीडर यहाँ अलेक्जेंडर को ये भी बताता है कि उसके पास ऐसी पावर है जिससे वो इलॉइस और मार्लॉक्स के दिमाग को कंट्रोल कर सकता है। वो ये भी कहता है कि उसने उसका दिमाग भी पढ़ लिया है और उसे पता है कि वो एक टाइम ट्रैवलर है और उसने टाइम मशीन इसलिए बनाई थी ताकि वो एम्मा को मरने से बचा सके। लीडर आगे अलेक्जेंडर को हेलुसिनेट करवाता है जिसमें अलेक्जेंडर खुद को एम्मा के साथ देखता है और इन दोनों के बच्चे भी थे। यह देख अलेक्जेंडर को दिल ही दिल में काफी बुरा लगता है क्योंकि अगर एम्मा जिंदा होती तो ये सब सच होता। यहाँ लीडर अलेक्जेंडर को बताता है कि इंसान होने को नहीं बदल सकता, जो होना है वो होकर रहता है। आगे लीडर अलेक्जेंडर को वो टाइम मशीन दिखाता है जिसमें अलेक्जेंडर बैठकर यहाँ पर आया था। लीडर आगे अलेक्जेंडर से कहता है कि वो इस टाइम मशीन को लेकर वापस अपने टाइमलाइन में चले जाए। अलेक्जेंडर लीडर की बात मानकर टाइम मशीन में बैठ उसे चालू करता है और लीडर को टाइम मशीन के अंदर खींच लेता है। मशीन के अंदर इन दोनों में थोड़ी सी फाइट होती है और अलेक्जेंडर लीडर को उस मशीन के स्पीयर के बाहर ढकेल देता है। वो लीडर टाइम मशीन से लटके होने के कारण एज होकर मर जाता है। अलेक्जेंडर आगे टाइम मशीन को रोककर फ्यूचर के कुछ साल आगे टाइम में पहुंच जाता है। वो देखता है कि फ्यूचर के सालों में मार्लॉक्स ने इलॉय के इलाकों को कब्जा लिया है और वो अब ऊपर रह रहे हैं। अलेक्जेंडर वापस टाइम में पीछे मारा को बचाने के लिए जाता है। वहां पहुंचते ही वो मारा को पिंजरे से आजाद करता है मगर मार्लॉक्स उन दोनों को देख लेते हैं और उनकी तरफ बढ़ने लगते हैं। अलेक्जेंडर जल्दी से टाइम मशीन के गियर को जाम कर देता है जिसकी वजह से एक तेज रोशनी टाइम मशीन से बाहर आने लगती है। तब तक अलेक्जेंडर मारा को लेकर वहां से भागने लगता है और यहाँ टाइम मशीन में एक जोरदार धमाका होता है जिससे जमीन के अंदर के सारे मार्लॉक्स मारे जाते हैं। अब इस एक्सप्लोजन में अलेक्जेंडर की टाइम मशीन भी तबाह हो चुकी थी, इसलिए वो यहीं पर मारा के साथ रहने का डिसाइड करता है। आगे फ्यूचर में हम वॉक्स होलोग्राम को देखते हैं जो इलाइस के छोटे बच्चों को इंसानों के पास्ट के बारे में पढ़ा रहा था। वही अलेक्जेंडर मारा और कैलन को लेकर उस जगह पहुंचता है जहां पर उसका लैब हुआ करता था। तभी हम उसी जगह पर पास्ट के टाइमलाइन को देखते हैं जहां मिसेस वॉचिट और डेविड एक दूसरे से बात कर रहे थे। डेविड कहने लगता है कि अलेक्जेंडर जहां पर भी होगा वो वहां खुश होगा और इसी सीन के साथ द टाइम मशीन मूवी यहाँ पर खत्म हो जाती है। आशा करता हूँ कि आपको ये मूवी अच्छे से समझ आई होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो एक लाइक और एक कमेंट ड्रॉप करना मत भूलना। मैं जल्दी एक और बढ़िया मूवी के साथ लौटूंगा। तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।